मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। बदलेंगे ख्वाब हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू कीप चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। यदि आपके बच्चे स्कूल ट्यूशन पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी मोबाइल में एडिक्ट रहते हैं और आप काफी परेशान हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने से आपको काफी बेनिफिट होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप यदि काम करते हैं तो कितना घंटा फोन यूज करते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि जब मैं काम करता हूं, जॉब में हूं या कहीं भी हूं, घर की काम कर रहा हूं, तो मैं फोन यूज नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। तो आप चाहकर भी फोन यूज नहीं कर पाते, राइट। यदि आप चाहकर भी फोन नहीं यूज कर पाते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा काम दिया जाए बच्चों को ताकि बच्चे भी फोन यूज ना कर सकें और फोन यूज करने का समय ना मिल सके। तो अब बात आती है कौन सा काम करना चाहिए बच्चों को, क्या काम देना चाहिए। तो आप जिस उम्र में हैं, आपका जो काम है उस काम को करते हैं, तो बच्चे अपने उम्र के हिसाब से हैं तो बच्चे अपना काम करेंगे। तो क्या काम है, तो बच्चे का काम है पढ़ाई करना। तो फिर बात आती है कि मैंने तो कई बार बोल चुका हूं बच्चे पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे पढ़ाई करते नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद से पढ़ाई शब्द का यूज ना करके, पढ़ाई शब्द का यूज ना करके काम करने का प्रेरित करें, काम करने की प्रेरित करें। काम कौन से काम, वह काम पढ़ाई करने की होगी और उसी काम को लेकर मैं एक रूटीन शेयर करूंगा आपके साथ और रूटीन इस प्रकार है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी इस प्रकार है कि दो महिलाएं ट्रेन में सफर कर रही थी। तो एक महिला बुक पढ़ रही थी, उसके बच्चे बुक पढ़ रहे थे, और एक महिला का मोबाइल यूज कर रही थी तो उसके बच्चे जिद कर रहे थे कि मुझे मोबाइल दो, मैं भी मोबाइल यूज करूंगा। क्लियर। तो जो मोबाइल यूज कर रही थी जो महिला, वो दूसरे महिला से पूछती है, बोलती है कि आपके बच्चे बुक कैसे पढ़ रहे हैं, इतना शांत कैसे हैं। तो महिला जवाब देती है कि आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, वो तो बस नकल करते हैं। फिर उसे समझ में आया कि मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ इसलिए परेशान हो रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो बच्चे भी नकल करें और वो भी ठीक ठाक रहे। तो अगर आप फोन यूज करेंगे और बच्चे को बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। सीधी सी बात है। आपको बच्चे के साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। क्लियर। क्योंकि आप खुद किसी को सुधार रहे हैं तो आपको खुद सुधारना होगा। ठीक है। तो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, तो दिस रूटीन विल गाइड यू हाउ टू कीप चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। यह रूटीन जो है आपको मदद करेगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए। तो चलते हैं रूटीन की ओर। तो मुझे आप स्क्रीन देख रहे होंगे। अब देखिए मेरा माउस का कर्सर जहां है वहां देखिए आप। ऊपर में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स रूटीन। ठीक है। उसके बाद टाइम को मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से टाइम को बढ़ा और घटा सकते हैं। यह रूटीन आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12th में भी हैं तो आपको काम आएगा। सिर्फ करना क्या है, आप अपने टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। क्लियर। और ये रूटीन बच्चों के हिसाब से बनाया गया, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और जो टाइम लिया गया वो बहुत ही आइडियल टाइम लिया गया। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है। नहीं, जो टाइम में आप उठते हैं उठना भी चाहिए, वही टाइम को लिया गया, ज्यादा प्रेशर नहीं दिया गया है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे बिना स्किप किए। टाइम मैंने लिया है 5 बजे। ठीक है। तो 5 बजे लिया है टाइम, तो उठने का टाइम है। तो टाइम कौन सा लिया थोड़ा सा देख लीजिए। टाइम का कॉलम में 5 से 6, फिर 6 से 7, फिर 7 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 6 बजे से 6 बजकर 45 मिनट, मीन्स इवनिंग में, राइट। फिर 6:45 से 7:30, 7:30 से 8:15, फिर 8:15 से 8:45, फिर 8:45 से लिया मैं 9 बजे, फिर 9 बजे से 9:15, 9:15, 9:30 भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिर 9:30 से मैंने लिया है 15 मिनट के, यहाँ मैंने गैप दिया है क्योंकि 9:30 भी आप ले सकते हैं, राइट। तो 9:30 से फिर 4:30 बजे, 7 घंटा सोने का समय पर्याप्त है। क्लियर।
चलिए 1 मिनट टाइमिंग हो गया। टाइमिंग को आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। अब आ गई बात कि मंडे है। डेज का नाम लिया है, डेज का नाम लिया हूं मैं मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर है संडे। ठीक है, तो मैं आपको अभी मंडे से लेकर सैटरडे के बीच बताऊंगा, संडे को नहीं। क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल क्लोज रहता है, तो उस दिन सारा काम लेट से होता है। क्लियर? तो देखिए अब 5 बजे सुबह उठेंगे बच्चे, मंडे को भी उठेंगे, फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी। क्लियर? अब बात आई संडे को भी उठेंगे? नहीं, संडे को नहीं उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि आप गार्जियन है, आप खुद समझिए, जिस दिन छुट्टी होती है तो आप सोचते होंगे कि मीन्स आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा, लंच नहीं बनाना पड़ेगा, तो लेट से उठेंगे। जब गार्जियन होकर आप खुद से लेट से उठ सकते हैं तो बच्चे हैं। ठीक है, तो उसी ध्यान को रखते हुए मैं रूटीन को तैयार किया हूं। अब देखिए 5 से 6, 5 बजे उठेंगे बच्चे, तो फिर 5 से 6 1 घंटे में बच्चे तैयार हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, योगा भी कर लेंगे। बड़े बच्चे तो योगा जरूर करेंगे, छोटे बच्चे अगर कर पाएंगे, उनके गार्जियन थोड़ा सिंसियर है तो करवा दीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद अध्यात्म से थोड़ा सा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, बड़ा शांति मिलेगा, बच्चे भी संस्कारी होंगे। क्लियर? उसके बाद अगर 1 घंटा के अंदर फ्रेश होने के बाद, योगा होने के बाद, नहाने धोने के बाद बच्चे वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। अगर 1 घंटे में ना हो, अगर 6-7, आप ये दोनों टाइम मैच कर सकते हैं, 5 से 6 और 6-7, ये 2 घंटे के अंदर आपको कर लेना है। क्लियर? लेकिन यदि आपके बच्चे 5 से 6 के बीच में अगर 1 घंटा में कर लेते हैं तो डेली मंडे को भी करना है, ट्यूसडे को भी करना है, इसके साथ आपको सैटरडे तक, कहां तक? सैटरडे तक करना है। ठीक है, संडे का टाइमिंग में अभी नहीं बताऊंगा, मेंशन करूंगा बाद में, पहले मंडे टू सैटरडे समझ लेते हैं। उसके बाद यदि आपके समय बच जाता है 6-7 1 घंटा, तो उस समय बच्चे को जो रिवीजन करना है टफ सब्जेक्ट का, और जीके याद करना है। जीके क्यों याद करना है? क्योंकि देखिए बच्चे का असेंबली में क्या होता है, टुडेज क्वेश्चन, टुमारोज क्वेश्चन होता है। आप जीके क्वेश्चन तो याद रहेगा तो आप पूछेंगे भी, उसका आंसर भी देंगे, तो याद करेंगे यहाँ। ठीक है, और कोशिश करना है कि हाँ आपको कम से कम 15 मिनट का समय निकाल ही लेना है। क्लियर? तो प्रत्येक दिन करना है, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी और सैटरडे को भी। यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन को? क्लियर? अब 7 से 2, 7 बजे आपके घर के पास बस, स्कूल बस पहुंच जाती है। क्लियर? और आप जाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा 10 मिनट पहले भी हो, बाद में भी हो, अपने हिसाब से टाइमिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो 7 से 2 मिनट टाइम लिया हूं। अभी गर्मी छुट्टी है तो बच्चे घर पे रह रहे हैं, और छुट्टी है तो बच्चे घर पर हैं। ठीक है, फिर स्कूल खुलेगी तो फिर नॉर्मल डे हो जाएगा। तो ये जो रूटीन जो मैं तैयार किया हूं और नॉर्मल डे के हिसाब से है। क्लियर? तो 7 से 2 बच्चे स्कूल में रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन सैटरडे तक। उसके बाद 2 से 3 बच्चे 2 बजे या 2 बजे के बाद या 2 बजे से पहले भी आपके बच्चे घर पर पहुंच जाएंगे। तो पहुंचने के बाद क्या करेंगे? फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर लंच करेंगे। ऐसे भी स्कूल में बच्चे लंच करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी भूख लग जाती है तो बच्चे लंच करेंगे। ठीक है, तो सारा दिन करेंगे, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे के बीच। क्लियर? अब 3 से 4 क्या करेंगे बच्चे? 3 से 4 अब बच्चे स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन जाते हैं, तो क्या करेंगे? ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करेंगे और रिविजन करेंगे। क्लियर? तो 3 से 4 मतलब आफ्टरनून में, दोपहर के समय में 3 से 4। फिर 4 से 5, मान लीजिए मैंने मान लिया है कि एक कोई बच्चा है, उसका ट्यूशन 4 से 5 है, 4 बजे से लेकर 5 बजे बीच। ठीक है, तो बच्चा फिर जाता है ट्यूशन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 से 6 बच्चे क्या करेगा? प्लेइंग करेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ प्लेइंग लिखा हुआ, प्लेइंग करेगा। क्लियर? उसके बाद 6 से 6:45 में बच्चा क्या करेगा? अब क्या करना है, जब ट्यूशन से बच्चा पढ़ के आ जाएगा फिर खेलेगा भी 1 घंटा। 1 घंटा खेलने के बाद फिर बच्चा आराम से पढ़ाई करने बैठेंगे। तो पढ़ना क्या है? तो जो बच्चा का स्कूल में जिस दिन जो पढ़ाई हुआ है सारा सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का होमवर्क बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक, तो मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया एसएसटी, तो एसएसटी को रिवीजन करेंगे। स्कूल मटेरियल मतलब स्कूल में जो भी होमवर्क है एसएसटी में जो भी मिला है उसको करना है। क्लियर? आपको सारा सब्जेक्ट लेना है, मैं भी सारा सब्जेक्ट को मैं लिया हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से ले लेंगे। क्लियर? मैंने कोई भी एक रैंडमली एसएसटी ले लिया हूं, आप डेली लेना है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे को देखिए क्या करना है? फेयर कॉपी बनाना है। क्या करना है? बच्चे को फेयर कॉपी। संडे को नहीं बनाना है, संडे को बनाएंगे तो फिर दिक्कत है। सैटरडे को ही बना लेना है आपको फेयर कॉपी। ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा तो संडे को बना लीजिएगा। उसके बाद 6:45 से 7:30, ठीक है, साइंस पढ़ना है आपको, स्कूल मटेरियल। ठीक है, स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ है उसको आपको करना है। फिर सैटरडे को साइंस का फेयर कॉपी बना लेना है आपको। नेक्स्ट 7:30 से 8:15 के बीच में आपको इंग्लिश पढ़ना है। सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं तो फिर आप मैच कर रहा है आपका, तो इसी में आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश करना है,
स्कूल मटेरियल में। उसके बाद सैटरडे को इंग्लिश की फेयर कॉपी बना लीजिएगा आप, क्लियर, यहाँ देखिए। उसके बाद 8:15 से 8:45 मैथ्स पढ़ लीजिएगा, मैथ्स में जो भी हो, ठीक है। स्कूल मटेरियल जो भी मिला है आपका होमवर्क वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर सैटरडे को भी मैथ्स का फेयर कॉपी बना लेंगे। अब 8:45 तो हो गया क्लियर। 8:45 से 9 बजे के बीच में बच्चा क्या करेगा, डिनर करेगा, ठीक है। डिनर भी जरूरी है ना, तो डिनर कर लेगा, ठीक है। और 9 से 9:15 15 मिनट, अब बच्चे जब डिनर कर लेंगे, खाना खा लेंगे, रात का भोजन करेंगे, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, सोने जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि सोने से पहले 15 मिनट या फिर 30 मिनट पॉसिबल है, अगर 15 मिनट या 20 मिनट भी पॉसिबल है तो जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले बच्चे को रीडिंग जरूर करवाइएगा। कोई भी बुक ले लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और एसएसटी, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट लेकर उसको 15 मिनट रीडिंग जरूर करवाइए। कम से कम एक पेज, 10 मिनट तो हो पाएगा, तो एक पेज 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद एक हिंदी का भी और एक इंग्लिश का भी, अगर दोनों हो पाएगा तो बड़ी अच्छा बात है, और नहीं तो फिर कम से कम डेली एक एक बुक आपको एक एक पेज रीडिंग करना है। उससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल बच्चे का इंप्रूवमेंट होगा, क्लियर। तो 9 से 9:15 रीड करेगा। तो मैंने एक अल्टरनेट लिया, मंडे को ले लिया हिंदी, ट्यूसडे को ले लिया साइंस, वेडनेसडे को ले लिया एसएसटी, थर्सडे को ले लिया इंग्लिश, फ्राइडे को लिया कंप्यूटर और सैटरडे को लिया साइंस। डेली पढ़ना है इसको, क्लियर। उसके बाद 9:30 में है, अगर 9:30 तक बच्चे पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो 9:15 काफी है। अब 9:30 में बच्चे मान सोते हैं तो 4:30 बजे फिर तक सोते हैं, तो 7 घंटा हो जाता है। लेकिन बच्चे उठेंगे कितना बजे, 5 बजे, तो कोई बात नहीं, 4:30 का भी समझ लिया, 7 बजे, अगर 4:30 बजे उठते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 5 बजे, ठीक है, बच्चे सोएंगे। यहाँ स्लीप, यहाँ मैं स्लीप लिख दिया हूँ, ठीक है, देख सकते। अब मंडे टू सैटरडे में आपको बता चुका हूँ, अब बताऊँ संडे की बारी। संडे को क्या होता है, संडे को होता है क्या, एक्चुअली स्कूल तो क्लोज रहता है, ठीक है। गार्जियन भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आज नहीं बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह, तो गार्जियन भी लेट से उठते हैं तो बच्चे भी लेट से उठेंगे, तो उसी के हिसाब से मैं रूटीन भी मेंटेन किया हूँ, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। उठेंगे कितना बजे, 6 बजे, ठीक है। अब 1 घंटे यहाँ से लेट हो, 5 बजे उठते थे बाकी बच्चे, मतलब 5 बजे उठते थे डेली, तो यहाँ संडे को उठेंगे 6 बजे, और ओबियसली लेट होता ही होता है। तो उसके बाद 6 से 7 1 घंटा में फ्रेश हो जाएंगे और सिप करेंगे अपना जो भी है। उसके बाद 7 से 7:30 ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 7:30 से 9:30 मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी करेंगे मैथ्स का, पूरा वीक में जो पढ़े हैं ना उसको पूरा रिवीजन करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर साइंस का याद करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट रहे याद कर रहे, ऐसा नहीं, मतलब याद करना है, समझ के भी याद करना है और उसको लिखना भी है, लिख करके भी करना है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा और क्वेश्चन आंसर आप लिख पाएंगे। इसके बाद लंच करना है आपको कितना बजे से, 11:30 से 12 के बीच में, क्लियर। अब लंच होगा, अभी गर्मी का मौसम है तो फिर नींद भी आएगी, ठीक है, काफी धूप भी रहता है, तो मान लीजिए कि 12 से 2 घंटा बच्चे सो जाते हैं। फिर बच्चे 2 बजे मान लीजिए उठ जाते हैं, और नहीं उठते तो उसको उठाना भी है, तो फिर 2 बजे के बाद 2 से 4 इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इंग्लिश। आप कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया है। उसके बाद फिर 4 से 5 ट्यूशन रहेगा तो ट्यूशन जाएंगे, नहीं रहेगा ट्यूशन, किसी का ट्यूशन ऑफ रहता है तो फिर कोई भी सब्जेक्ट अपने पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर प्लेइंग करेंगे, क्या करेंगे, प्लेइंग करेंगे 5 से 6, खेलने का समय मैं दिया हूं, ठीक है। इसके बाद फिर करेंगे आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, हिंदी का करेंगे, याद कर लेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप यहाँ पे 6 से 7 1 घंटा, क्लियर। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक और है कि इवनिंग में ना बच्चे को जितना जल्दी बैठा दीजिएगा पढ़ने के लिए खेलने के बाद उतना बढ़िया रहेगा। अगर आप बच्चा लेट करता है पढ़ने में, मतलब बैठने में, तो बच्चा 9 बजे 9:30 बजे तक ही पढ़ेगा, ठीक है। अगर 8 बजे बैठता है तो 9:30 बजे उठ जाएगा, तो 1-1.5 घंटा होगा, क्लियर। वही बच्चा अगर 6 बजे बैठता है तो ज्यादा घंटा पढ़ पाएगा, क्लियर। तो कोशिश करना है कि समय अगर हो गया तो पहले बैठा देने का, क्लियर। थोड़ा सा आप इसको केयर करेंगे इस रूटीन पे, बड़ा बेहतर होगा, बच्चे में काफी इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद 8 से 8:45 में रिमेंबर जीके कर लेंगे, इसको जीके रिमेंबर करेंगे। फिर 8:45 से 9 डिनर करने का मैं टाइम सेम दिया हूँ, ठीक है। भले आप उठे लेट से, लेकिन खाएंगे लेट से नहीं, टाइम टू टाइम खा लेंगे, क्लियर। उसके बाद अब सोने से पहले फिर कोई बुक आप रीड कर लेंगे, और ये बहुत 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 मस्ट है, इट इज मस्ट, क्लियर। उसके बाद फिर बच्चे सो जाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका रूटीन मंडे टू संडे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। अब नोट में मैंने कुछ लिखा हूं कि डेज ऑफ संडे इज मोस्ट इंपोर्टेंट डे फॉर योर लाइफ। आपका जीवन का जो संडे है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। इसको छुट्टी में नहीं बिताना है, कुछ करना है। और ध्यान रखना है कि जो क्लीनिंग का मामला होता है ना,
वो सैटरडे को अगर इवनिंग में करवा देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर बच्चे का क्लीनिंग जो है, हेयर कट वगैरह, अगर आप संडे को मॉर्निंग में लेकर सैलून जाते हैं, अब अगर सैलून जाते हैं वहां तो होता क्या ना कि भीड़ रहती है काफी, आपका समय ज्यादा खराब होता है। तो उससे अच्छा है कि आप सैटरडे को इवनिंग में करवा दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको सुटेबल हो। नोट 1 नंबर में है, 2 नंबर में है क्या, नोट में मेक श्योर टू रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले आपको बुक पढ़नी चाहिए। दिस रूटीन विल गाइड यू हाउ टू कीप चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। आपको पता चल गया ना कि कैसे आप हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट है यू कैन चेंज दिस रूटीन अकॉर्डिंग टू योर चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स टाइम एंड सब्जेक्ट। ठीक है, आप अपने बच्चे का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से, आप अगर सीनियर स्टूडेंट्स है तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो और एक क्या मैं कोट लिखा हूं, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस रूटीन को मैं व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जाकर के नीतीश मैथमेटिक्स सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम में भी इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और बात करना चाहता हूं आपसे। यहाँ क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना समझ में आ गया, क्लियर। और तो ध्यान देना कि पढ़ना जो वर्ड है उसको ना बोल करके बोलना है कि जाइए आप अपना काम कीजिए। क्या काम करना है स्टार्टिंग में, तो अपना काम करो, बस बात खत्म, क्लियर। अब बात आई कि कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, तो अपने बच्चे को खुद पढ़ाना चाहते भी हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ वजह हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ वजह हो जाता है जो पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, और ट्यूशन भी भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं। ठीक है, मैं कोई ट्यूशन या स्कूल के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूं, क्लियर। लेकिन मैं वैसे गार्जियन से बात करना चाहता हूं, वैसे गार्जियन को मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे के प्रति ध्यान देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्लियर। क्योंकि देखिए आप कंप्लेन करते हैं स्कूल में तो स्कूल वाले भी सर बोलते हैं कि आप थोड़ा घर पे ध्यान दीजिए, ट्यूशन में भी जरूर बोलते होंगे कि आप थोड़ा घर पे ध्यान दीजिए। जब आपको घर में ध्यान देना ही है तो क्यों ना हम बेहतर तरीके से दें, थोड़ा और बेहतर से ध्यान दें। ठीक है, खुद थोड़ा सा पढ़ाएं। अगर आप खुद पढ़ाते हैं तो आपका प्रत्येक महीने का 1000 से 1500 रुपए के बीच में आप सेविंग कर पाते हैं। ठीक है, जितना बच्चा का ट्यूशन फी होगा, ठीक है, 2 बच्चे होंगे 3 बच्चे होंगे तो लगभग 1000 रुपए के आसपास में चली जाएगा आपका। ठीक है, और थोड़ा महंगा होगा अगर आप होम ट्यूशन स्पेशल बैठाए होंगे तो फिर और भी महंगा होगा आपको, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि 1000-1500 रुपए आपका जरूर बचेगा। तो अब बात आ गई कि आपको आपका दिमाग में चल रहा होगा कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है। तो मैं इसके लिए एक सीरीज लाऊंगा, ठीक है, मैं गाइड करूंगा आपको। कोई एक सब्जेक्ट, मैं सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा। आप एक एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा ताकि जो स्कूल में पढ़ाई होता है उसको आपको रिवीजन करवाना है। ठीक है, बच्चे का ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगा, नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता इस रूटीन के माध्यम से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं